हेलो एवरीवन, लाल सलाम आप सबको आज मेरी तरफ से मेरे प्रिय दर्शकों को, क्योंकि आज मैंने बनाया है लाल मिर्च का भरा हुआ अचार, इसलिए आप सबको लाल सलाम। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये जो यम्मी यम्मी एकदम चटपटी मिर्च है ना, कैसे बनानी है, जिसको आप साल दर साल यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसके लिए सबसे मैंने लाल मिर्चियाँ ले ली है और इसको मैंने ना एक दिन धूप में सुखा लिया है। तो ये नहीं तो इससे पहले और ज़्यादा फ्रेश थे। अब इसको आपको इस तरीके से हल्का सा हाथों पे रगड़ना है और ऊपर से इसकी जो डंडी है ना, ये इस तरीके से हटाना है। आप डायरेक्ट चक्कू से जो ना इसको काटना मत, डंठल को इसके आपको इस तरीके से हाथों पे हल्का सा रगड़ने के बाद इसकी डंडी हाथ से ही ऐसे निकालनी है। और उसके बाद कोई भी चम्मच आप ले लें या लकड़ी ले लें, नॉर्मल ऐसी चीज़ जिससे आपकी मिर्ची फटे नहीं। तो इस तरीके से उसमें हल्का सा घुमाने के बाद इसकी जो बीज है ना मिर्ची के, वो आपको इस तरीके से निकाल लेना है। तो कोई भी आप चम्मच ले रहे हैं या कोई लकड़ी ऐसी ले रहे हैं तो ऐसी चीज़ लेना जिसमें पानी बिल्कुल ना लगा हो, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए उसमें। तो ये एक दिन मैंने धूप में सुखा लिया है, इसी वजह से हल्का सा ना सिकुड़ गए हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा एकदम फ्रेश लग रहे थे जब मैं लेके आई थी। तो इस तरीके से देखो आप कितने आराम से इसके मैंने जो डंठल है इसके ऊपर की जो, वो मैंने आराम से निकाल लिया। और उसके बाद चम्मच से हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मैं घुमा के इसका जो बीज है वो निकाल ले रही हूँ। और इन बीजों को आपको फेंकना नहीं है, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है। मसालों के अंदर जो हम इसमें मसाला भरने वाले हैं उसके अंदर ही इन सब बीजों को हम डाल देंगे। तो मसाला देख लेते हैं क्या क्या लेना है हमें। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है तो धनिया लिया है, साबुत धनिया। ये आधा किलो से ज़्यादा धनिया हमने लिया है, लगभग 600 ग्राम धनिया होगा, क्योंकि जो मिर्च है वो हमारी 2.5 किलो मिर्च हमने ली है यहाँ पे। 2.5 किलो से थोड़ी सी कम ही होगी, लगभग 2.5 किलो समझ लीजिए आप। तो हमने 600 ग्राम यहाँ पे जो है साबुत धनिया लिया, जिसको मध्यम आंच पे, मीडियम आंच पे आपको फ्लेम पे इसको भून लेना है, हल्का सा गरम कर लेना एक तरीके से। उसके बाद उसी कढ़ाई में हम जो साबुत जो पीली सरसों होती है ना, वो आपको लेनी है। और ये मैंने लिया है तकरीबन यहाँ पे 250 ग्राम ये लिया है मैंने। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने सौंफ लिया है 100 ग्राम। इन सबको आपको मीडियम फ्लेम पे जो है भूनना है, और इतना ही भूनना है कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, हल्का गर्म हो जाए। सौंफ वगैरह, जीरा, ये सब जब आप भूनेंगे ना तो इसकी अलग ही खुशबू आने लगती है। मतलब जो भी आप मसाले भून रहे हैं उसकी जब खुशबू आने लग जाए आपको, तो बस उसको निकाल लेना है और उसको फिर ठंडा करने के लिए एक दूसरे बर्तन में रख देना है। तो सौंफ गर्म हो गया हमारा, भुन गया है, जीरा भुनने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं सौंफ जब हमने डाला था हल्का हरा था, और ये अब हल्का हल्का सा ब्राउनिश कलर में हो गया है। तो इसी तरीके से जीरे को भी आपको हल्का सा ब्राउनिश कलर होने तक भून लेना है, और ताकि जब इसमें से अच्छी सी सौंधी खुशबू आने लग जाए फिर इसको बस हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जीरा, पीली सरसों और जो सौंफ है वो भून चुकी है। सौंफ और पीली जो जीरा है वो 100 ग्राम मैंने लिया है यहाँ पे। अब इसी के साथ मैंने यहाँ पे मेथी, कलौंजी और अजवाइन ले लिया है। इसको क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गरम तीनों को नहीं करना है, इसलिए हल्का सा ही हमें गरम करना है इसे, इसलिए मैंने तीनों एक साथ ही इसमें मिक्स करके डाल दिया है। बहुत ज़्यादा आप गरम मत करना, नहीं तो इसका जो गुण है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो जो अच्छाई है इसकी वही निकल जाएगी ज़्यादा गरम करने पे। तो हीट इसको ज़्यादा नहीं करना है, हमें हल्का सा सिर्फ गरम करना है इसे। और फिर उसके बाद इसे भी दूसरे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और इन सब मसालों को ठंडा होने देंगे। अब इनको हम पीसेंगे जब ठंडे हो जाएंगे ये, तो इन सबको हमें अच्छे से पीस लेना है इन सबको। तो ये आप देख सकते हैं कि जितने भी मसाले मैंने लिए हैं वो सब दिखा दिया है। इन सब मसालों को आपको हल्की हल्की आंचों पे भूने, बहुत ज़्यादा ना भूने। तो यहाँ पे हमने पीली सरसों आप देख सकते हैं पीस ली है। और जो मसाला आपको पीसना है ना, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, एकदम आपको हल्का दरदरा ही रखना है इस तरीके से। तो पीली सरसों हमारी पिस गई है। उसके साथ ही हमारा सारा जो साबुत धनिया था, मैं हरा धनिया बोलने जाती, जो साबुत धनिया है वो भी आपको जो है इसी तरीके से आप देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ, पीस लेना है। उसके साथ ही यहाँ पे मेथी, कलौंजी और जो हमारा अजवाइन था वो भी हमने पीस लिया है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बारीक मैंने नहीं किया है। तो इसी तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे ये सौंफ का पाउडर हमने बना लिया और यहाँ पे ये जीरे का पाउडर है। दोनों अलग अलग दिख भी रहा है आपको। सौंफ का पाउडर हल्का आपको हरा टाइप में दिख रहा है और जो
जीरे का पाउडर है वो ब्राउन कलर का हो गया है। अब इन सब मसालों को जो हमने पीस लिया है ना, इन सबको एक बड़ी परात में मैं ले रही हूँ ताकि इसको अच्छे से मिक्स करते बने, अच्छे से ये जो है मिक्स हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं और अकॉर्डिंग आपने जितनी मिर्चियाँ ली है ना उसी हिसाब से आपको मसाला भी लेना है। तो ध्यान रखना आप मसाला किस तरीके से लें। उसके साथ ही मैं यहाँ पे सेंधा नमक जो लाहौरी नमक होता है वो डालूँगी। उससे पहले मैंने यहाँ पे हींग ढेर सारा डाल दिया है। ये मैंने एवरेस्ट का हींग लिया, आपके पास जो भी है वो डाल दीजिए इसमें। और यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार हमने ले लिया है। तो यहाँ पे नमक के साथ हम देखिए, जो आप सेंधा नमक लेते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी ना इस तरीके से गांठें होती है, तो इसको आपको अच्छे से सही कर लेना है और इन सब मसालों को मिक्स कर लेना है। तो मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। और इसमें कुछ चीज़ें और भी डालनी है, जैसे कि ये आमचूर पाउडर। तो आमचूर पाउडर नहीं है, ये घर पे बना हुआ आमचूर है। आपके पास नहीं हो तो आप जो है मार्केट का जो आमचूर होता है वो ला सकते हैं। आमचूर में भी नमक होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक इसमें कम ही रखा है। तो एक बार जब आप मसाला बना लेना तो हल्का से इसको चख भी लेना, तो पता चल जाएगा कि मसाले में जो नमक है वो कैसा है। उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो तेल है, मैंने ये तेल ले लिया है सरसों का, और सरसों का ही तेल आपको डालना है, कोई और तेल मत डाल देना इसमें, नहीं तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो सरसों का तेल गरम कर लिया है, उसके बाद मैंने ठंडा भी कर लिया और इसमें मिक्स करना है। और मिक्स करते हुए आपको बिल्कुल अच्छे से इसको जो है ना सारा मसाला बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है इसमें। और जब आप मिक्स करोगे तो हाथों में जब ऐसे करोगे तो बाइंड होना चाहिए, मतलब कि हाथों में एक डो की तरह बन जाना चाहिए। अभी मैं दिखाऊंगी, देखिए आप मसाला में ये इस तरीके से बनना चाहिए। देखिए इस तरीके से मैं बांध रही हूँ ना तो बंद रहेगा ऐसे हल्का हल्का, तो इस तरीके से होना चाहिए आपका। और बिल्कुल मसाले को अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ के सारी जगह सारा मसाला, जितना भी मसाला आपने लिया सारा मसाला एक साथ जो है मिक्स कर लेना और अच्छे से इसमें, ताकि वो इक्वली सब जगह बराबर मिल जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा करेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो ये मोटी वाली लाल मिर्च होती है ना वो तीखी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे 2 चम्मच मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डाली और इसको भी चम्मच से मिला रही हूँ, लेकिन चम्मच से ना मिलते नहीं बन रहा था। तो मैंने फिर सोचा छोड़ो यार, चम्मच को हाथ से ही अच्छे से मिलाते हैं, बाद में हाथ धो लेंगे। बस खुजली इधर उधर नहीं करनी है आपको लाल मिर्च मिलाने के बाद। तो इस तरीके से हाथों से अच्छे से मिला लेना है। और उसके साथ साथ ये जो बीज निकाले हैं, अभी तो ये थोड़े से ही बीज निकले हैं, अभी और बीज जो है मेरे मम्मी पापा लगे हुए हैं थोड़ा थोड़ा निकालने में। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ तो वो बीज निकाल रहे हैं और फिर बीच बीच में डाल रहे, तो मैं मिक्स कर रही हूँ। तो इसी तरीके से बस, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इसमें, क्योंकि ऐसे बड़े लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत थोड़ी ना लगती है अचार वगैरह बनाने में। बस ऐसी है, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लेना, फिर खाना साल दर साल बाद अपना जो अचार आप बनाओगे। और जितना पुराना अचार होता जाएगा उतना ही अचार अच्छा बनता रहता है। तो बस आप देखिए, थोड़े बहुत अभी मैं आपको दिखा भी रही हूँ किस तरीके से हम इस मिर्चियों का जो बीज है अंदर खोखला कर दे रहे हैं इसको। इस तरीके से खोखला करने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको भरना कैसे है और कैसे ठूस ठूस के भरना है, ठीक है। क्योंकि जब आप सुखाओगे ना तो ये फिर खाली हो जाता है। बस ऐसे ही है, ये दोबारा बार बार इसको बस भरते रहो, ठूसते रहो। थोड़ा सा मसाला पहले हम अच्छे से हाथों से इस उंगलियों की मदद से थोड़ा सा इसमें ठूसेंगे, मतलब भरेंगे। और फिर कोई भी आप जो बबूल की लकड़ी ले रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिससे भरने में आसानी रहे, तो मैंने चम्मच ही ले लिया है इस तरीके का, और नुकीला नहीं है ये। तो इस तरीके से भरने में आसानी होगी, ताकि ये बिल्कुल एकदम नीचे तक जो है मसाला अच्छे से इसमें भर जाए। तो चम्मच की सहायता से ही भरेंगे तो अच्छे से भर जाएगा, बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे करके अंदर तक ठूस ठूस के भरना है आपको। तो मेरी बहन कह रही है कितना भरेगी बस कर, लेकिन मैंने कहा अरे नहीं भाई, पूरा ऊपर तक भरना है, क्योंकि अभी फिर सुखाऊंगी तो फिर थोड़ा खाली हो जाता है ये। तो अच्छे से इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार टाइम लगाओ आप अच्छे से, बाद में तो बहुत ज़्यादा मेहनत रहती नहीं है, अभी अभी मेहनत करनी है। तो इस तरीके से एकदम देखो, मैं दिखा रही हूँ ना, यहाँ तक मसाला बिल्कुल कोने तक पहुँचना चाहिए। और जब भर दोगे ना तो ये देखना आप टाइट हो जाता है मिर्ची। तो इस तरीके से, और इतना भी ऐसे कोई भी चीज़ जिससे आप भर रहे हो ना, इतना भी टाइट मत कर देना कि साइड का जो मिर्ची का ये खाल है जो लाल वाला वही फट जाए। तो फाड़ना नहीं है, फाड़ दोगे ना
तो जिस भी आप उसमें कंटेनर में रखने वाले हो या जिस भी मर्तबान में रखने वाले हो इसे, उसमें सारा मसाला जो है तेल में फैल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए ऐसे फटे नहीं, आराम से टाइम लेकर थोड़ा आराम से भरना है आपको, इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ। चलो एक बार और दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पहले मसाला भरा, ठीक है। इस तरीके से भरने के बाद जो भी आपने चीज़ ली है दोबारा से उसको अंदर और ठूसने के लिए, जैसे मैंने चम्मच ली है इस तरीके से, बस बीच बीच में मुझे थोड़ा सा ऐसे से इसको खोदते रहना है और फिर भरते रहना है। इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा अंदर इसको घुसाना है और फिर मसाला उंगलियों से, अंगूठों से इस तरीके से अंदर ठूसते रहना है। जितना जा सकता है उतना भरना है इसमें। अभी के लिए इतना भरो आप आराम से। मैं तो 2-3 आपको दिखा दे रही हूँ, मुझे तो सोचो कितने भरने अभी, लेकिन ऐसा नहीं है अकेला मैं ही भरूँगी, बाद मेरे पेरेंट्स जो हैं वो भी भरेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, ठीक है। ये ट्रेलर है, अभी जो है पूरी पिक्चर अभी बाकी है, बहुत टाइम लगेगा इसको बनाने में। तो यहाँ पे तकरीबन 2.5 किलो, सोचो 2.5 किलो मिर्च हमने भरी है, मतलब कम ही है बस। तो उसको बनाने में हमें लग गया तकरीबन 4 घंटा लगा इसको बनाने में, ठीक है। और जो गरम वरम करा ना हमने मसाला, उसको तो छोड़ ही दो, उसको मिलाओगे तो तकरीबन 4.5 घंटे लग गए हैं। तो इस तरीके से करना है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो ऊपर की पूरी जो इसकी ढेपी होती है, जो ऊपर की डंडी होती है ना, वो काट देते हैं फिर मसाला भरते हैं। और काटने के बाद मसाला भरोगे तो मसाला निकलने लगता है, हो सकता है किसी किसी का नहीं निकले, लेकिन आप इस तरीके से बनाना, ढेपी हल्की सी हटा के, तो आपका मसाला जो है निकलेगा नहीं। जब भी आप जार में डालोगे ना, जिस भी मर्तबान में, जिस बर्तन में आप अपना जो मिर्ची का अचार रखोगे, वो उसमें से मिर्ची का जो मसाला है वो निकलेगा नहीं। तो यहाँ मैंने मिर्ची का अचार जो है भरने के बाद इसको एक दिन और ऐसी हल्का सा कोई भी जालीदार कपड़ा आप रख के धूप में एक दिन आपको पूरे अच्छे से सुखानी है इसको, ठीक है। तो ये देखिए एक दिन मैंने और सुखा लिया है भरने के बाद। तो ये और बिल्कुल जैसे बुढ़ापा आ गया इनको, बिल्कुल इनकी झुर्रियाँ निकल आई हैं। तो अब आप देखो, मैंने बताया था ना कि इसको सुखाने के बाद इसमें फिर से जो मॉइस्चर अंदर होता है ना, वो जो है फिर से अंदर और हो जाता है, तो उसकी वजह से मसाला जो है कम पड़ने लगता है। तो अब ये देखिए मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ कि मसाला देखो कितना कम हो गया है। तो मेरे पास तो मसाला बचा हुआ है इसका, तो मैं उसमें और मसाला भर दे रही हूँ। और किसी किसी अचार में ना आप देखोगे कि ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती मसाला भरने की, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करना कि नहीं अब तो ठूसना ही है। जिसमें जितना गुंजाइश हो उतना ही मसाला आपको भरना है, अगर आपका बचा हुआ है तो। और उसके बाद इस तरीके से आपको भरना है। चलो एक और दिखाती हूँ, क्योंकि एक बार में पता नहीं देखा, दोबारा देख लो। इसको हल्का सा मिर्च, जो चम्मच मैंने ली थी मैं तो उसी से कर रही हूँ, आप जिससे जो भी चीज़ लेंगे उससे करना। आप कोई भी पतली डंडी ले लेना या कुछ भी ऐसा ले लेना जिससे मसाला अंदर जा सके, और बस ऐसे मसालों को भर देना है। और मुझे नहीं लगता कि सबका मसाला ख़त्म हो जाता होगा मिर्ची का अचार भरते हुए, थोड़ा बहुत तो बचता ही है, जो बचा है उसे दोबारा से भर देना है। अब बस साफ जो भी बर्तन आप ले रहे हो, मैं तो कांच का बर्तन ही प्रेफर करूँगी, प्लास्टिक में आप मत रखना, कांच का बर्तन कोई भी हो उसमें रखिए आप। और इस तरीके से साफ़ बिल्कुल, मतलब कि आपका जो बर्तन लेने वाले हो ना वो साफ़ होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, पानी उसमें बिल्कुल भी ना लगा हो। तो इस तरीके से मैंने, एक तो नॉर्मल मर्तबान है, दूसरा कांच का है, और इसको अब भर देंगे हम सरसों के तेल से, ठीक है। तो ढेर सारा तेल भी लगा है इसमें, और इसको बिल्कुल डुबो देना है आपको सरसों के तेल में। तो अभी तो मैंने 2 मर्तबानों में भरा है, तीसरा आप देख रहे हो प्लेट में और पड़ा है। तो हमारा तकरीबन 4-5 साल का काम हो चुका है। आराम से खाएंगे। एक बार मेहनत बेशक कर लिए 4-5 घंटे की, लेकिन हर साल का 1 घंटा हमने एक ही बार में लगा दिया है। तो इस तरीके से सरसों का तेल जो है लास्ट में इसको भी गर्म करके फिर ठंडा करके ही भरना है, ठीक है। तो ये नहीं कि कच्चा तेल डाल देना, सरसों का तेल को हल्का सा गर्म करके फिर इसमें भरना है। और फिर से इसे जो है तकरीबन 3 से 4 दिन आप अच्छे से धूप में इसको दिखा लें। और फिर जब ये हर 4 से 5 महीने, 6 महीने पे एक बार इसको धूप में दिखा लोगे तो इसमें कुछ भी जो है ख़राब नहीं होने वाला। बस अभी बनाने के बाद 3-4 दिन धूप में रख देना, उसके बाद 5-6 महीने पे, साल भर में एक बार धूप दिखाते रहना, और आपका जो अचार है वो अच्छे से साल दर साल चलेगा। अगर आपको ये जो लाल मिर्च का अचार है मेरा अच्छा लगा हो ना, तो भूलिएगा मत, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बाय बाय।